आज की मुरली है 13/6/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। कहाँ? परम धाम, जहाँ से आत्मा आई है वहीं उसको सुकून, वो इसका धाम है। तो क्या बाबा ने कहा कि वो स्वीट साइलेंस होम है, जहाँ अब आत्मा को क्या करना है? जाना है। आज का प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर है, ये ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को बाबा ने कहा जानने वाले नहीं कहेंगे। उन्हें पता है जो होनी, जिसका जब जहाँ पार्ट है वो होके ही रहेगा, क्योंकि पूर्व निहित है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जूं मिसल फिरता रहता, धीरे धीरे टिक 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 चलती ही रहती है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नून है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बाबा का सब ड्रामा में नून है, जब होनी है वो होके ही रहती। वो समय, वो घड़ी, वो वक्त सामने आ ही जाता है। फिर बाबा ने कहा, इसमें कोई फिक्र क्या करना, जो होना है वो पूर्व नीत है, वो करके ही रहेगा। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमान में होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे नहीं है। भल कहते भी हैं, गाते भी हैं, भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह नहीं है। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा। क्या कहते हैं? कोई शरीर छोड़ता है, ये नहीं कहते हैं कि वो कहाँ गए, स्वर्ग में। और ये कह दो अगर आप नरक में हो तो झगड़ा करेंगे, लेकिन खुद अपने मुख से कहते कि हम नरक में हैं, वो स्वर्ग में। स्वर्ग अर्थात सुखधाम, वहाँ पे दुख नहीं, वहाँ पे शांति ही शांति है। गाते भी हैं कि रहना नहीं देश बिराना है, ये जगत मुसाफिर खाना। ये मेरा देश नहीं है। आत्मा तो यहाँ सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आए। हम आपका मुख्य घर कहाँ है? परम धाम, जिसको हम क्या कहते हैं? शांति धाम। तो कहाँ है? बाबा ने कहा, कहाँ? स्वीट होम। तो अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, छोटी बुद्धि थे, समझ नहीं थी। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख के लिए भी समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों के अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। हमको किसने अडॉप्ट किया है? ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हो गए, ब्राह्मण बच्चे हो गए। तो हमारा बाप का भी बाप कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा के भी पिता कौन है? ब्रह्मा की भी स्थापना रचना किसने रची?
शिव बाबा ने तो उनके पिता को क्या कहते, दादा, बाप दादा। बाप इतने समय से समझाते रहते, नहीं तो सेकंड की बात है। बाप को पहचाना, बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई बात में प्रश्न आदि नहीं उठ सकता। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें तुम भी बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। यहाँ तो पार्ट बजाने आए, हम सब क्या हैं, एक्टर्स हैं। हम सब यहाँ क्या करने आए, रोल करने आए हैं। कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आए हैं। कभी स्त्री का रोल किया है तो कभी पुरुष का रोल किया है। स्टेज पर आए हैं और जो रोल मिला और वही हमने कपड़े चेंज करके रोल करना शुरू कर दिया। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, हम यहाँ के नाटकशाला है। ये सृष्टि क्या है, नाटकशाला है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नाटक करने आए हैं। ये अभी बुद्धि में आया हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हम कैसे वापस जाएं। भगवान के आगे रोते भी हैं कि हे प्रभु अब मेरी नैया को पार लगाओ। घर का पता ना होने के कारण मनुष्य भटकते हैं, परेशान होते, दुखी होते, रोते हैं। अभी तुम भटकने से छूट गए, क्योंकि बच्चों को मालूम पड़ गया अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी, ये भी बंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। क्या कहते, आत्मा को क्या कहते, ये कुदरत का कार्य है, कुदरत का खेल है। कैसे पिंड बनता है, कैसे उसमें आत्मा प्रवेश कर लेती है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। कितने जन्मों का, 84 जन्मों का। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। वो भी क्या करते, मनुष्य के तन का आधार लेकर फिर क्या करते हैं, मनुष्यों को देवता बनाकर, पति सृष्टि को पावन बनाकर वो अपने साथ ले जाते हैं। सबसे मुख्य पाठधारी वह है कौन, शिव बाबा। वो करण करावन हार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़े ही निकलती हैं। वही आत्माएं आती सृष्टि पर, एक शरीर छोड़ती हैं, फिर दूसरे में प्रवेश करती, फिर दूसरा छोड़ता, फिर तीसरे में, कोई नई नहीं आती हैं। जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं आत्माएं अभी स्वीट होम में रहती, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि हैं, सब बत्तियां हैं। ये क्या है, सृष्टि की बत्तियां हैं, जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं नहीं, ये तो क्या है, प्रकृति की रचना है। ये खेल किसको भी मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कहते, देवता इसलिए कहते क्योंकि वो देते हैं। सूर्य भी हमको प्रकाश देते हैं ना, रोशनी देते हैं ना। ये सब सारे विश्व नाटक की बत्तियां, ये सृष्टि रंगमंच की, ये सब क्या है, बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के।
यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं, ये जूं मिसल चक्र फिरता रहता। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं होता था, ऐसे होता था, ये तो ड्रामा है। बाबा ने कहा मिसाल है ना, तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि कहाँ चली गई। से माँ है और शरीर छोड़कर कहीं चली जाए तो ख्याल भी नहीं आएगा कहाँ गई, कौन सा देश, किस घर में गई, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कहाँ चली गई। अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। क्या कहते हैं भाई, हो गया, पर भगवान के पास गई, लेकिन वो गई कहाँ, किसके घर में गई, कहाँ जन्म लिया, क्या बनी, ये किसी को भी पता नहीं। अब अपना नया पार्ट बजा रही होंगी, जहाँ जन्म लिया होगा बच्ची बनी होंगी, बच्चा बनी होंगी, तो यही कहा गया है तो हमारे घर में क्या है, बच्चा आया है, खुशियाँ मनाई गई होंगी। वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, चिंता की बाबा ने कहा वहाँ कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं। तुम जानते हो माया क्या चीज है, ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता। रावण अर्थात कहते हैं ना, दशानन कहते थे रावण को। तो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के मिलाकर कितने हो गए, 10। तो बाबा ने कहा इसी को क्या कहते, माया। धन को संपत्ति कहा जाता, वो माया नहीं है। धन को माया नहीं कहते, लक्ष्मी कहते हैं या संपत्ति कहते हैं। मनुष्य समझते हैं इनके पास तो बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। क्या कह देते, इनके अंदर क्या है, नशा है, क्योंकि इनके पास पैसा है ना, इसलिए इनके पास क्या हो गया, नशा। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवानवाच किसके प्रति, आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव चाहिए ना, जो सबका कल्याणकारी हो। इसीलिए क्या कहते, देवों का भी देव, उसको क्या कहते, महादेव कहते हैं। जो आत्माओं के प्रति कहें, श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, वह आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे। तुमको कोई देहधारी नहीं सुनाते हैं, बाप को तो कह देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिसकी पूजा करते उनको याद करना सहज है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते। ऊंचे ते ऊंच भगवान उनको देह है नहीं, क्योंकि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। ये तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थीं तो तुमको देह थी। बाबा का तुम आत्माएं थीं, यहाँ बाबा भी आत्मा है, सिर्फ परम आत्मा है। बाबा ने कहा मूल वतन अर्थात परम धाम में हम सब आत्माएं होंगी। परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन वो उसके साथ शब्द जुड़ा, परम आत्मा है, वो भी आत्मा, लेकिन उनके साथ परम शब्द जुड़ा। इनका पार्ट गाया हुआ है, पार्ट बजाकर गए हैं। हम सब क्या करके आए हैं, पार्ट बजाकर आए। तभी पूजा होती है, परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रास्ता आया था। वह हाई हेवनली गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। हर 5000 वर्ष के बाद संगम पर वह आते,
परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए कि वो कौन है, कब आया, क्या किया। बाबा ने कहा ये सब भूल गए। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गंवाते ये बुद्धि में है कि जब आत्मा चढ़ती कला में अर्थात पावन होती है तो आत्मा कहाँ जाती है? पवित्र दुनिया में। और वही आत्मा जब कलयुग के काल में आती है जो अशुद्ध, और बाबा ने कहा जब आत्मा के अंदर संपूर्ण रीति से अपवित्र बनती है तो वही आत्मा फिर गिरती कला में आती है। चढ़ती कला में पावन होती है और गिरती कला में पतित अर्थात काली बन जाती है। ये बुद्धि में है ना। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर तो भगवान है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? परम आत्मा। ये सब बातें समझाते हैं, विनाश होगा जरूर। बाबा ने कहा आज नहीं, आज टल गया लेकिन होगा जरूर, क्योंकि वो ड्रामा में निश्चित है कि भारत में ही दूध की नदियां बही तो भारत में ही खून की भी होली खेली जाएगी। इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि भगवान वाच है। आगे भी विनाश हुआ था, पहले भी हुआ था और फिर होगा। कैसे हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे ही दृश्य वो आएगा तो समझ में आएगा कि भारत का ऐसे ही पतन हुआ था। देखो ना, लोगों की बुद्धि नहीं काम कर रही, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गए। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है कि सारी सृष्टि जलमयी हो जाएगी। पान के पीपल के पत्ते पे कृष्ण क्या करेगा? अंगूठा चूसता हुआ आएगा। तो आपने कहा शास्त्रों में तो तमाम बातें लिख दी हैं। पांडवों और कौरवों की युद्ध कैसे होती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम पर, ब्राह्मणों को तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, हम सबको कोई लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसक, हिंसा वाली लड़ाई नहीं लड़ते हैं, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बड़ी नॉलेज सहज है, 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम रह गया है। अब नाटक एकदम एंड पे है, थोड़ा सा समय रह गया है। तुम जानती हो अभी ऐसा समय आएगा, जरा मुरली अटेंशन से सुनिए, जो साहूकारों को अनाज नहीं मिलेगा, जो अपने पास धन रखे हैं, जिनको अपने पे नशा है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो बाबा ने कहा साहूकारों को अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां आएंगी। इसको कहा जाता दुख के पहाड़। कोई पत्थर का पहाड़ नहीं गिरेगा, यही जब खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, अपने रास्ते रिश्तों पर दुख होगा, तकलीफ होगी, तो हम पे क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं, मेरे ऊपर तो पहाड़ जैसे कि गिर गया। खूने नाहे खेल है ना, एक दूसरे को मारने में जरा भी देरी नहीं करेंगे, जरा भी नहीं सोचेंगे चलो ठीक है अभी थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। ये सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उसको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक भूल की, जो बाप को भूले, इतना बड़ा दंड मिलेगा। सुना, बाबा ने कहा जो बाप को भूलेंगे तो क्या मिलेगा? बाबा ने कहा कि खाने को अनाज नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। जब कोई गलती करते तो दंड मिलता है ना, तो इनको कितनी बड़ी सजा मिलेगी एक भूल की। तो बाप को भूले हैं तो तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो। दुनिया वाले तो समझ रहे मेरे पास धन है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, एसी, बहुत सुख में है,
मेरे जितना कोई सुख धाम में नहीं है, उनके लिए स्वर्ग यही है। लेकिन बाबा ने कहा आगे चलकर साहूकारों को अनाज नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। बाकी जो गरीब बच्चे हैं तो भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने बाप को यथार्थ रीत याद कर रहे हैं, तो भगवान ने उनको क्या किया है, ठेका लिया है कि मैं तुम्हें लास्ट तक कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दाल रोटी का भूखा नहीं रखेंगे। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे, महाभारत लड़ाई थोड़े भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। जब आपस में लड़ेंगे, बाबा ने कहा थोड़ी भी शुरू होगी तो सब मर जाएंगे। तुम जीते जी हो ना, तुम ट्रांसफर कर अमर लोक में जाते हो, क्योंकि मुझ आत्मा को बाप परिचय करा रहा है कि सब कुछ आपके सामने ही खत्म होगा, तो मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, जाएगा भी तो क्या कहें, तो पता था सब जाने वाला है, तो जितना हम सफल कर लेंगे वो तो मेरा अगले के लिए बोझ आएगा, और बाकी के लिए समझ आ जाएगी कि मुझे परेशान नहीं होना, ये तो सब होना है, ये तो होके ही रहेगा। ये जब हम पढ़ाई पढ़ते थे, परमात्मा बैठकर पढ़ाई पढ़ी, हमने सब सुना है, पढ़ा है भाई, कुछ नया नहीं। और किसी के साथ अचानक होने लगे तो उसका तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। तो इस पढ़ाई की ताकत से हम सब ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ के लिए, अमर लोक के लिए। पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, जितना पढ़ेंगे, जैसा पढ़ लेंगे, वही पुरुषार्थ, वही हमारा पद फिक्स हो जाए। दुनिया में भी कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता, थोड़े दिन तो उसको कठिनाई होती है, और फिर कहीं जॉब नौकरी लग जाती, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है जिसमें इनकम होती है। शास्त्रों में भी देखो, बड़े बड़े वेद उपनिषद पढ़ते हैं बच्चे, और फिर बहुत बड़े भागवताचार्य बन जाते हैं, तो उससे इनकम भी होती है। परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, क्या विश्व महाराजन देहो तुल्य। अभी तुम सूक्ष बुद्धि बनते हो, तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है, चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था स्वर्ग। अभी तो नरक है, ये दुनिया क्या बन गई, रौ रौ नरक। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, बाबा बाबा करते रहते हो। क्या करते रहना है, बाबा बाबा करते रहते हैं। ओ गॉड फादर कहे पुकारते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते कि वो आत्माओं का बाप ऊंचे ते ऊंच है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों हैं। अभी तुम समझते हो दुखी होना भी है, ये सुख और दुख का खेल है। जीत में सुख है और हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको वर्षा लेना है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितने जन्म लिए, जहाँ जहाँ जन्म लिए वहाँ आत्मा गई तो कुछ ना कुछ भूले हुई, तो उसका आत्मा पे बोझ चढ़ा, पाप चढ़ा। तो बाबा ने कहा ये तुम अब जानते हो, जब परमात्मा ने बैठ बताया, क्योंकि जैसे ही हम आत्मा जहाँ जाती थी वहाँ तो याद रहता था, जैसे ही शरीर छोड़ते तो सब भूल जाता था, लेकिन अब परमात्मा बैठ याद दिला रहा है। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है आटे में नमक काग भ्रिष्टा के समान। बाबा ने कहा इतना तुम दुनिया वालों की तरह दुखी भी नहीं हो, सुख भी है। कितना है, बाबा ने कहा जैसे आटे में नमक। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा ना। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता,
कहते जो बुजुर्ग होंगे तो गुरु करते काहे के लिए, सदगति करने के। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं, कंठी दिला देते हैं। अगर मर जाएं तो सदगति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते, वह तो जो सदगति दे, सदगति दाता है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। तो धर्म पैगंबर थे, लेकिन परमात्मा गुरुओं का भी गुरु, इसीलिए क्या कहते हैं, परम सत्य गुरु है। वह आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या। क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे, उनके अनुयायी बने, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हो गया। जबकि ले आने के लिए निमित्त बने। पतित पावन एक ही बाप कहते, वह सबको वापिस ले जाने वाला है। अभी कोई भी नहीं छूटेगा, क्योंकि बाप खुद आया इस धराधाम पर अपने बच्चों को वापिस ले जाने। स्थापना भी करते, परंतु सबको साथ ले भी जाएंगे। प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं, एकदम बीज नहीं समाप्त होता सृष्टि का, धीरे धीरे ही सृष्टि का पतन होता और धीरे धीरे सृष्टि का उत्थान भी। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यह है टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते हैं, भाई भाई को मार देता, भाई क्या करता, भाई बाप बेटे को मार देता, बेटा बाप, तनिक तनिक सी टुकड़े टुकड़े की जमीन के लिए। तुमको तो मजा है, खग्गियां मारनी चाहिए, उनका इतना खुश होना चाहिए। दुनिया एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े के लिए मार रही, आप कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान के कार्य में मेरा सफल हो रहा, और ये झूठे ही उसमें फंस के दलदल में अपना ही अपनों के साथ क्या कर रहे हैं, खुद का भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। बाप कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते, कहते बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों के अक्षर हैं। बाप कहते मुझे याद करो, योग नहीं, योग तो बहुत बड़ी चीज लगती है, लगता है योग कर रहे हैं, साधना, और याद करना एक अपनापन है, एक घरेलू शब्द है कि हम तो अपने बाप को याद कर रहे हैं। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है, बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पदवी कम मिलेगा। बावन का सजा भी खाएंगे, ये भी अकल नहीं। इतने बेसमझ बन पड़े हैं कि मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, माँ में कम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। कैसे, पुराने नाम से, मान से, शान से, कोई मेरा नाम ले, मुझे कोई जाने नहीं, जाने तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ बात नहीं। पुराना अपना वही हाल है कि जो भी दे उसका भी भला, और जो ना भी दे उसका भी भला। बाप की याद में रहना, मस्त फकीर बन के रहना है। मिल रहा तो भी खुश, नहीं मिल रहा है तो भी खुश। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो पारलौकिक और ये है अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है, वह टीचर फिर भी सजा देते, ये तो पुरस्कार देते। वो टीचर फिर भी गलती करो, छड़ी भी लगाता है, कान भी पकड़वा देते, लेकिन बाप गलती हो जाए अगर सच्चाई से बता देते उस टीचर को, तो क्या करते हैं, क्या करते थे, माफ कर देते हैं।
पुचकार करते हैं। बाबा इतना प्यार करता है, बताइए कितना, ऐसा टीचर ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनना है, पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्धू से पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है। बाबा ने एक भी वापिस जा नहीं सकता। भगवान ने कहा मैं खुद आया हूँ, तो इसका मतलब वहाँ कोई है नहीं। जब कोई बच्चा खेलने आता तो माँ बाप क्या कहते, चलो अब शाम हो गई है, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया। तो ऐसे बाप भी हम सबको वापस अपने घर ले जाने आए, क्योंकि कलयुग अर्थात शाम रात हो चुकी है और यहाँ आकर बहुत दुख दर्द में आत्मा ने क्या किए हैं, दुख झेला है, दुखी हुई, तभी तो अपने बाप को याद किया कि हे प्रभु आओ, आकर हमको भी अपने साथ ले जाओ। सबका ड्रामा में पार्ट है, कितनी विशाल बुद्धि है और खुशी रहनी चाहिए कि ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में ना देवताओं में। एक शूद्र अर्थात जिनकी छोटी बुद्धि है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझने वाला उसका तो मौत है। भगवान ने भी इशारा दिया, नहीं समझोगे तो तुम्हारी कर्म कहानी। लौकिक में भी माँ बाप शिक्षा देते, समझानी देते, बेटा ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, और नहीं तो फिर तुम्हारी कर्म कहानी तुम जानो। पद भी कम हो जाएगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है ना, नापास हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो ना समझे उनका तो मौत है। बाबा ने कहा अल्प बाबा बेबादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, हम बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। नंबर 2, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस दुनिया से मरना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश करने। किसकी याद से विकर्म विनाश करने? उस जगत नियंता परमात्मा की याद होगी तो उतने मुजात्मा के भी विकर्म विनाश। आज का वरदान भी है। आज देखो बाबा ने वरदान में क्या कहा, अपनी पावरफुल, बाबा ने क्या कहा, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। आज का भावार्थ है, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी। जो लास्ट में आत्माएं होंगी उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, उनको थोड़ी देर की झलक भी भगवान की मिलेगी, वो अपने आप को धन्य समझेंगे, क्योंकि उनका पाठ ही कड़ा दाना का है। जैसे कोई हमारे दरवाजे पे आता है भीख मांगने, तो उसको हम जितना दे देते हैं वो उतने में संतुष्टि कर लेता है। लेकिन अगर कोई बच्चा हो, बारिश हो, और अगर हम उसको उतने ही बराबर लेवल देते तो वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका बाप से अधिकार है। उसको क्या चाहिए? बाप की प्रॉपर्टी का पूरा पूरा हक चाहिए। तो बाबा ने कहा उनका कड़ा दाना है थोड़ा लेने का। तो बाबा ने कहा तो ऐसी आत्माएं होगी, उनकी भावना का फल प्राप्त हो जाएगा। उनको चाहिए हमारा बेटे के बेटा हो जाए, पोता तो पोता हो जाएगा, खुश हो जाएंगी। उनको चाहिए लास्ट में कि मेरा मकान बन जाए, मकान बन गया तो खुश हो जाएंगी। लेकिन बाप ने कहा कोई भी वंचित ना रहे भगवान के परिचय से। भगवान बाप उनका है, उसकी प्राप्ति से कोई वंचित ना रहे।
इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो कि कोई आत्मा आए आपके दरवाजे पर तो खाली हाथ ना जाए। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। कौन सा स्विच ऑन करना है? शुभ भावना और शुभकामना। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए, ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे। आपका कौन सा रूप दिखाई दे? हंसता खेलता बहलता रूप नहीं, तपस्वी रूप। बेहद की वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दें। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। जितना रुहाब हो उतना ही रहम हो। ऐसा नहीं हम अपनी अकड़ में नहीं, उन आत्माओं के प्रति क्या हो? रहम हो। ये भी हमारे भाई और बहन है। अच्छा, ओम शांति।